हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आप लोग की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा है कि लोथल है कि राखीगढ़ी है कि धौलीवीरा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करें कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। कालीबंगा की बात कर ले दोस्तों, तो कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है, तो आपका ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ लोथल की बात करें दोस्तों, तो लोथल कहाँ स्थित है आपका, लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ धौलावीरा की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भी आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं और जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहेगा। जैसे राखीगढ़ी की बात करें दोस्तों, राखीगढ़ी आपका कहाँ स्थित है, तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की बात करें तो आपका कहाँ स्थित है, आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं अब की बात करें रंगपुर, रंगपुर कहाँ स्थित है, रंगपुर, तो रंगपुर भी आपका कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सुरकोटदा की बात करें, सुरकोटदा की बात करें दोस्तों, तो ये आपका कहाँ स्थित रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ रोपड़ की बात करें, रोपड़, तो रोपड़ आपका कहाँ स्थित है, तो रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में स्थित है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? बताइएगा दोस्तों, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइएगा, दिल्ली में है कि लाहौर में है कि पानीपत में है कि अजमेर में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, कुवत उल इस्लाम मस्जिद को किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ये क्या था दोस्तों, ये एक मस्जिद था। ठीक है, ये एक इस्लामिक क्या था, ये मस्जिद था। ठीक है, मस्जिद था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और ये किस शैली में बना गया था दोस्तों, ये जो है इंडो इस्लामिक शैली में बना गया था। इंडो इस्लामिक, ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली में ये बना था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों, जैसे बात कर ले हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करें दोस्तों, झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार की, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों, तो इसका शासनकाल कब तक था, शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इसका कब से कब तक था, तो 1206 से लेके दोस्तों 1210 तक था। कब तक था, 1210 तक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 1210 रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये किसका गुलाम था, ये जो है गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, धारण नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको जो है मलिक और सिपह सलार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मलिक और सिपह सलार। ठीक है, सिपह सलार कहा जाता था। ठीक है, इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, लाखों का दान देता था, इसलिए हम लोग लाख बख्श कहते थे। ठीक है, इसको जो है
हातिम ताई भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 जून को, 21 जून को, 23 जून को और 20 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। 22 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। जैसे 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस। क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें 22 मार्च इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बताइएगा हमें कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ हमें बताइएगा 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आगे देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वहीं बात करें 29 जुलाई की बात करें तो वहीं आपका हो जाएगा आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ओजोन दिवस की बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण दिवस था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या चौथा रहेगा। प्रश्न संख्या चौथा है, तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों तिलैया बांध की बात करें दोस्तों तो आपका झारखंड में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, झारखंड में स्थित है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? तो रिहंद बांध। कौन सा है? रिहंद बांध स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो रेणुका नदी पर, जिसे हम लोग बोलते हैं रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम बताइएगा कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों एक पेज लिख के हम लोग लिख लेते हैं। जैसे गांधी सागर अभी हम लोग पढ़े हैं, गांधी सागर बांध। ठीक है, साथ ही साथ बताइएगा आप लोग मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, साथ ही साथ बताइएगा निजाम सागर बांध। ठीक है, निजाम सागर बांध। ठीक है, साथ ही साथ बताइएगा धरोई, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, धरोई बांध कहाँ स्थित है? साथ ही साथ बताइएगा उकाई बांध कहाँ स्थित है? ठीक है,
गांधी सागर बांध की बात करें दोस्तों, ये आपका कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेट्टूर बांध की बात करें तो आपका तमिलनाडु में स्थित है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। निजाम बांध सागर की बात करें दोस्तों, निजाम सागर बांध आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, और मंजीरा नदी पर, ध्यान रखेंगे, मंजीरा नदी पर, ठीक है। धोरई बांध की बात करें तो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस नदी पर है? तो साबरमती नदी पर है, साबरमती नदी पर, ठीक है। उकाई बांध इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जितने भी बांध है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न रहेगा हम लोग का प्रश्न संख्या 10, 5वां रहेगा दोस्तों। संघाई सहयोग का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, SCO जिसको हम लोग बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केपटाउन में है कि बीजिंग में कि वियना में है कि नई दिल्ली में है? तो संघाई सहयोग का गठन की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग में, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें कब होता है? तो 15 जून माफी चाहेंगे 2021 में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय तभी लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों, बीजिंग में, ठीक है। कहाँ स्थित है? बीजिंग में है, ठीक है। और उसके कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? कुल देश जो है 9 देश सदस्य है, 9 देश सदस्य हैं। और 9वां नवीनतम देश कौन सा सदस्य बना है दोस्तों हाल ही में? तो ईरान बना है, ध्यान रखेंगे। ईरान बना है 9वां देश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग पढ़ लेते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है? तो सार्क की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हमें बताइएगा, अगला है WTO की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बताइएगा UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं नाटो इंपॉर्टेंट रहेगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। नाटो हो गया, वहीं आपका यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, यूनेस्को का मुख्यालय बताइएगा। साथ ही साथ ओपेक का मुख्यालय बता दीजिए, और वाडा की, ठीक है, वाडा का मुख्यालय बता दीजिए कहाँ स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नाटो की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना होता है, 4 अप्रैल। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की बात करें दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा आपका पेरिस में स्थित है, ठीक है। ओपेक की बात करें, ओपेक की राजधानी माफी चाहेंगे, मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वियना में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ वाडा की बात करें तो इसका मुख्यालय की बात करें मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल में, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या 6वां। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न बनता है। बताइएगा, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं कि दामोदर को कहते हैं कि कोसी को कहते हैं कि ताप्ती नदी को कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी नदी की बात करें दोस्तों, इसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा की शोक पूछे दोस्तों, उड़ीसा की शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा की शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो महानदी को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ चीन का शोक पूछे, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हांगहो नदी को कहते हैं, ठीक है, हांगहो नदी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं बिहार का शोक हो जाएगा आपका कोसी नदी, और जो है पेरियार नदी की बात करें दोस्तों, पेरियार नदी
पेरियार नदी की बात करें दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केरल की जीवन रेखा नदी कहते हैं। इसे हम लोग केरल की जीवन रेखा नदी कहते हैं, ठीक है। वही मध्य प्रदेश का मायका किस नदी को बोलते हैं, नदियों का मायका, नदियों का मायका किसे कहते हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला रहेगा हम लोग का दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, बताइए। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। साथ ही साथ बताइएगा कावेरी नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, कावेरी नदी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे। दक्षिण की गंगा हो बोलते हैं गोदावरी को, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों, पवित्रता और योग्यता के आधार पर, पवित्रता प्लस योग्यता के आधार पर जो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा हम लोग का। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग करेगा दोस्तों, माफी चाहेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7वां, सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा। एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। तो बात करते हैं सहारा का मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो आपका अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। आइए देख लेते हैं सहारा के बारे में। सहारा की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये क्या है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसकी एरिया की बात करें दोस्तों, ये 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ठीक है। लगभग कितने देशों में दोस्तों, तो लगभग 11 देशों तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल जो दोस्तों हम लोग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल से समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ गोवी का मरुस्थल, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं, गोवी का मरुस्थल हो गया आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यही देख लेते हैं कालाहारी मरुस्थल की बात करें, कहाँ स्थित है, ये आपका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बोत्सवाना प्लस नामीबिया, ठीक, प्लस कहाँ स्थित है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वहीं आपको गोवी का मरुस्थल की बात करें दोस्तों, मंगोलिया प्लस चीन की सीमा पर स्थित है गोवी का मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा शुष्क नहीं, ठंडा हो जाएगा दोस्तों, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आटाकामा मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो आटाकामा मरुस्थल ये जो है आप चाहेंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल और भी हैं, जैसे दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर, ये दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका ईरान में स्थित है, ठीक है। ईरान के मरुस्थल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं टकला मकान, इंपॉर्टेंट रहेगा, टकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका चीन में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा